अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मैं हाज़िर हूँ आपके पास लेकर CSS 2022 स्टडी प्लान्स फॉर दोज़ हु आर एट मॉडरेट लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मंथली प्लान। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था होल प्लान, ठीक है। अब ज़ाहिर है ईयरली प्लान तो कह नहीं सकते, साल तो रह नहीं गया पीछे, इस वजह से उसको मैंने होल प्लान का नाम दिया था। और जो पार्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ इस सीरीज़ का वो है जी पार्ट 3B। और इससे पहले मैं जो वीडियोस बना चुकी हूँ एक क्विक सा मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ उनका। सबसे पहले मैंने एक जो पार्ट 1 में वीडियो बनाई, ठीक है, पार्ट 1 के तौर पर जो वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको बताया था, जिस्ट बताई थी स्टडी प्लान्स की, और साथ ही साथ मैंने आपको उसमें स्टेप्स बताए थे कि व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स ऑफ CSS 2022 प्रिपरेशन, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। दूसरा जो पार्ट था वो काफ़ी लंबा चौड़ा सा पार्ट था, मतलब कि 17 मिनट्स की वो वीडियो थी। वो उनके लिए थे स्टडी प्लान्स जो कि अंग्रेज़ी में वीक हैं, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट 3A में मैंने इन्हीं लोगों के लिए जो कि मॉडरेट लेवल पे हैं इंग्लिश के, उनका होल प्लान बताया था, यानी कि जितने भी महीने रह गए हैं उन सब का एज अ होल प्लान बताया था। और आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ मंथली प्लान। तो बगैर किसी डिले के चलते हैं मंथली प्लान की तरफ जी। तो आप स्क्रीन पे मंथली प्लान देख सकते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश के मॉडरेट लेवल पर हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फुल टाइम स्ट्राइवर्स की, उसके बाद बात करेंगे जॉब होल्डर्स की। मैंने एस्पिरेंट्स को 2 कैटेगरीज़ में बांटा है, ठीक है। एक फुल टाइम स्ट्राइवर्स वो हैं जो कि घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, और जॉब होल्डर्स ऑब्वियसली वही हैं जो कि जॉब के साथ साथ अपने CSS को परसू कर रहे हैं। फुल टाइम स्ट्राइवर्स की अगर बात की जाए तो अगस्त में ये करेंगे कंपल्सरी 1, ठीक है, और वो इस्लामियत कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। उसके बाद सितंबर में ये ऑप्शनल 1, 2, 3 करेंगे, और 10 दिन में बिल्कुल एक ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन ये आपने चूज़ करना है कि ऐसा ऑप्शनल करें कि जो कि आराम से 10 दिन में हो जाए, ठीक है। इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिलेबस को जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के, बिलफर्ज 30 टॉपिक हैं, ठीक है। तो आपने 30 को करना है 10 दिनों पर डिवाइड, ठीक है। तो फिर जाहिर सी बात है एक दिन में आपको 3 टॉपिक करने होंगे, ठीक है। तो एक दिन में 3 टॉपिक आराम से हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि देखिए, अगर तो आप टाइम लगाने की बात करें ना तो फिर पूरा महीना भी लग जाता होता है एक टॉपिक पे, ठीक है। तो आपने PhD नहीं करनी किसी भी टॉपिक में, आपने जस्ट उतना ही पढ़ना है जितना कि रिक्वायर्ड है, सही हो गया। तो आप एक दिन में फिर 3 कर लें, उस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे 30 टॉपिक्स नहीं होते सिलेबस में, आपको पता ही है, कम ही होते हैं, ठीक है। तो मे भी आपके एक दिन में दो टॉपिक बने और इस तरह से, जो कि इजीली किए जा सकते हैं। मसलन जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आराम से 10 दिनों में हो जाते हैं, ठीक है जी। अक्टूबर के महीने में इसी तरह से ऑप्शनल 4, 5 एंड 6 करना है। अच्छा, अब जिन लोगों ने 200 मार्क्स का ऑप्ट किया हुआ है ना, कोई सब्जेक्ट जिस तरह से IR है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, फिज़िक्स वगैरह, तो आपने क्या करना है, आपने उसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे ऑप्शनल 4 एंड ऑप्शनल 5, या फिर ऑप्शनल 5 एंड ऑप्शनल 6, ठीक है। पेपर 1 को आप एक अलग सब्जेक्ट कंसीडर करें और पेपर 2 को एक अलग कंसीडर करें, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ 5 के बजाय 6 लिखे हैं। और अगर आपका 200 मार्क्स का है और टोटल आपके 5 सब्जेक्ट बन रहे हैं तो उस 200 मार्क्स वाले को आप 2 सब्जेक्ट कंसीडर करें, ठीक हो गया। उसके बाद नवंबर में आपने क्या करना है, नवंबर में कंपल्सरी 2 और कंपल्सरी 3 करना है। कंपल्सरी 1 तो ऑब्वियसली आपने कर लिया ना, अगस्त में जितने भी दिन रहते हैं, ठीक है, इस्लामियत कर लिया। अब कंपल्सरी 2 करना है और कंपल्सरी 3 करना है, ठीक है, विच विल बी GSA और पाकिस्तान अफेयर्स PA, ठीक है जी। अब दिसंबर में आपने क्या करना है, दिसंबर में आपने करना है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स मैंने लास्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त जो भी करंट डेवलपमेंट्स होंगी वो कर लेना आपके लिए ज़रा ज़्यादा फिजिबल रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन महीनों में हो रही हैं डेवलपमेंट्स वो तो नहीं आएंगी ना, वो तो करीब पेपर्स के जो हो रही हैं आपने रीसेंट डेटा लिखना होगा, इस वजह से रीसेंट ही आप तैयार करेंगे तो ज़्यादा वो ताज़ा होगा आपके जहनों में। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जी ये 4 क्यों हैं कवर किए गए, 6 होते हैं कंपल्सरी। तो ऐसा है कि डेली प्लान जब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो एस्से है, इंग्लिश एस्से और इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन, वो तो आपकी डेली बेसिस पे हो रही है, वो आपकी वीकली बेसिस पे हो रही है साथ साथ, ठीक है। उसके लिए आपको कोई अलग से दिन मुख्तस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो टिल द लास्ट डे वो आपका चलना है, ठीक है। वो 10 दिन करके उसके बाद ऐसा नहीं कि उसके बाद आपने उसको हाथ नहीं लगाना, गुजारा नहीं है, वो आपको डेली वीकली बेसिस पे करना पड़ेगा, इसलिए वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए। हाँ, दिसंबर में 15 दिसंबर तक जब आपका ख़त्म हो जाए सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स, तो आपने क्या करना है,
ऐसे प्रैक्टिस करनी है। पहले आप वीक में एक दफ़ा ऐसे लिखेंगे, लेकिन उसके बाद आफ्टर 15 दिसंबर आपने डेली बेसिस पे आपने ऐसे पे काम करना है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आपका ज़रा एक हाथ साफ़ हो जाएगा इस पर, ठीक है जी। जनवरी में आपने क्या करना है, रिवीजन कर लेनी है, जनवरी टू फेब के जितने भी दिन आपको मैसर हों। अच्छा, अब जॉब होल्डर्स का सेम है, ठीक है। आई डोंट हैव टू रिपीट इट, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। जॉब होल्डर्स का बिल्कुल सेम है क्राइटेरिया, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके डेली स्केजूल में फ़र्क होगा, जो कि मैं आपको डेली प्लान में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारा मॉडरेट लेवल वालों के प्लान्स कंप्लीट करवा कर मैं इंशाल्लाह प्रोफिशिएंट जो हैं अंग्रेज़ी में उनके भी प्लान्स बनाऊंगी और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।